हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेसबुक। यस स्टूडेंट्स, फेसबुक जो कि अनदर सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्या होती है, क्या इसके बेसिकली फीचर्स हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ब्लॉग्स, ट्विटर, है ना। सोशल मीडिया वेबसाइट्स होता क्या है, क्या इनके फीचर्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। ओके, होप आप सभी ने वीडियो देखा होगा और आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं 1 to 13 पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। NCERT सॉल्यूशंस 1 शॉर्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज, एवरीथिंग, सारी चीज़ों की लिंक आपको मिल जाएगी। यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप एक्सेस कर सकते हो मोबाइल ऐप से भी। तो प्ले स्टोर से जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स की मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से कहीं भी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को विद द फेसबुक टॉपिक। ओके, अब फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसकी मदद से आप एक सोशल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, लोगों के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हो। राइट, सो अब इसके बारे में यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिख कर आओगे। देखो, जनरली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इनके बारे में यदि लिखने को आएगा सो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटक जाती है कि भाई यूज़ तो कर रहे हैं बट अब लिखे कैसे, आंसर कैसे फॉर्म करें, है ना। सो जनरली इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, डिफाइन दिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस सोशल मीडिया वेबसाइट, या व्हाट आर द फीचर्स जो कि पॉपुलर फीचर्स हैं जो आपको ये प्रोवाइड करी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपको आंसर लिख कर आने हैं। ओके, सो फेसबुक इज अनदर पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट विथ पीपल ऑनलाइन। ऑनलाइन यदि आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो बेसिकली, तो उसके लिए हम यहाँ पे फेसबुक वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, फ्री वेब बेस्ड सर्विस है ये भी, फ्री में आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे बाकी हमने देखा कि ब्लॉग वगैरह लिखना होता है, आपको ट्विटर का यूज़ करना होता है, तो वहाँ भी आपको अकाउंट की ज़रूरत होती है, ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही आपको ईमेल आईडी की नीड होती है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री रजिस्ट्रेशन एंड अ यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। अब फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह नहीं सीखना है ना। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ये सभी प्लेटफॉर्म आपको यूज़र फ्रेंडली होते हैं, एक सिंपल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से यूज़र ईजिली इनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, इनिशियली इट वॉज ओनली PC बेस्ड। पहले यदि देखा जाए तो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स वगैरह ये सब सिर्फ PC बेस्ड थे, मतलब आपके पास में यदि कंप्यूटर है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तभी आप इनका यूज़ कर सकते थे। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते जा रहे हैं तो अब इनके प्री इंस्टॉल्ड एप्स अवेलेबल है जिसको आप मोबाइल फोन्स के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हो। ओके, सो नाउ इट इज अवेलेबल एज अ प्री इंस्टॉल्ड ऐप इन मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स पे आप इनका यूज़ कर सकते हो। जनरली हम मोबाइल फोन्स पे ही इसका यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वहीं पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो क्योंकि कंफर्टेबल होता है, कंपैटिबल होता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो मोबाइल फ़ोन को ईजिली। राइट नाउ, क्या इसके फीचर्स हैं? अब एग्जाम में यदि इसके फीचर्स आ गए तो आप कैसे और क्या लिख कर आओगे वो समझना ध्यान से। ओके, फ्रेंड लिस्ट, सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या करते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होते हो वर्चुअली। राइट, मतलब कि आप एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो, वो भी सोशल नेटवर्क। तो यहाँ पर आप जब लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो यहाँ एक फ्रेंड लिस्ट क्रिएट होती है। ओके, सो इट अलाउ रजिस्टर्ड यूजर्स टू क्रिएट देयर प्रोफाइल्स एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स कॉल्ड फ्रेंड इन द फेसबुक लैंग्वेज। मतलब फेसबुक में यदि बात की जाए तो चाहे आपका फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, जो भी हो, फ्रेंड की लिस्ट में ही सारे पर्सन्स आपको दिखते हैं जो आपके साथ में कनेक्टेड है। ओके, सो फ्रेंड के नाम से ही आपको यहाँ पे सारे पर्सन शो होते हैं, वो सारे पर्सन्स दिखते हैं जिनके अकाउंट्स फेसबुक पर होते हैं, वो फ्रेंड लिस्ट में ही शो होते हैं। वॉल्स,
वॉल्स क्या होता है? वॉल्स मतलब वही टाइमलाइन जहां पे हर एक फ्रेंड जो भी पोस्ट करता है कोई इमेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, वो आपको दिखता है जिस पर आप कमेंट कर सकते हो. सो इट इज एसेंशियली अ वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड where members can post messages, pictures or videos and share links to their Facebook friends. Okay, समझ में आ गया इतना कि 2 पॉइंट्स हमने क्या देखे हैं. ओके, अब जनरली यदि आप ये चीजें यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे पॉइंट्स. वर्चुअल फोटो एल्बम ये भी यहाँ पर आपको दिखता है, मतलब जितने भी फोटोज आपने शेयर किए हैं, जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, जो आपके फ्रेंड्स ने शेयर किए हैं, वो सभी आपको एक एल्बम के फॉर्मेट में शो होते हैं, वर्चुअल फोटो एल्बम जिसे कहा जाता है. दिस फीचर अलाउज मेंबर्स टू अपलोड एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ ही फोटोज अपलोड करना है, जैसे कि ट्विटर में ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर 140 कैरेक्टर फिक्स्ड होते हैं. यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अनलिमिटेड फोटोज को पोस्ट कर सकते हो. The members, friends may comment and identify or tag people in the photos. तो टैग फैसिलिटी भी यहाँ आपको मिलती है. ठीक है, आप कितने भी पर्सन्स को टैग कर सकते हो उस फोटो के साथ में. ठीक है, जो आपके पर्टिकुलर फोटोज पे, इमेजेस पे, पिक्चर्स वगैरह पे कमेंट कर सकते हैं. सो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हमें प्रोवाइड होती हैं. स्टेटस अपडेट, दिस इज अनदर फीचर. देखो स्टेटस अपडेट, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप स्टोरी डालते हो, स्टेटस सेट करते हो, आजकल फेसबुक में भी ये फीचर आपको मिलेगा कि यहाँ आप स्टेटस को भी अपडेट कर सकते हो, है ना. सो इट इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग टूल. एक तरीके से ये माइक्रो ब्लॉगिंग टूल ही है जिसमें आप कुछ अनाउंसमेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट आप स्टेटस पर सेट कर सकते हो. ओके, सो दैट हेल्प्स द यूजर्स टू ब्रॉडकास्ट शॉर्ट अनाउंसमेंट अबाउट दैमसेल्व्स. ओके, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से सेकंड्स में सेट हो जाता है और स्प्रेड हो जाती हैं. तो स्टेटस, स्टोरी जैसी चीज़ें तो हमें अच्छे से क्लियर है, जो जनरली आप देखते हो और सेट भी करते हो. सो जैसे आपको यहाँ इमेजेस में भी शो हो रहा है, फाइन. आजकल फेसबुक में भी आप स्टोरी स्टेटस सेट कर सकते हो, है ना. नाउ फेसबुक पेजेस, अब ये क्या होता है? दिस फीचर वॉज इनिशियली डिजाइन फॉर बिजनेस यूज. ये जो फेसबुक पेजेस हैं बेसिकली बिजनेस यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इट अलाउज बिजनेसेस टू पब्लिश कंटेंट ऑन पब्लिक पेज और एंड रिसीव कमेंट्स. कि फेसबुक पेज का मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है एक फेसबुक पेज से कि भाई मेरे बिजनेस का ये फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप मेरा कंटेंट देख सकते हो, जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हो, क्या फैसिलिटी, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं. कुछ इवेंट्स होते हैं तो आप इवेंट्स को बता सकते हो, है ना. तो वहाँ पे पर्सन जो होती है, जो जनरल पब्लिक है, कहीं ना कहीं उससे इंटरैक्ट होती है, वहाँ कमेंट्स करते हैं. ओके, तो इस तरीके से फेसबुक पेजेस भी होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो. न्यूज़ फीड, न्यूज़ फीड क्या है? यहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह जो होते हैं वो आपको मिलते हैं. जैसे किसी फ्रेंड का आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको न्यूज़ फीड से पता चलता है कि भाई आज इसका बर्थडे है, राइट. किसी ने कुछ पोस्ट किया है तो वो आपको नोटिफिकेशंस न्यूज़ फीड के थ्रू पता चलता है. सो दिस फीचर कॉन्स्टेंटली अपडेट्स लिस्ट ऑफ स्टोरीज इन द मिडल ऑफ योर होम पेज. आपने देखा होगा कि कोई स्टोरीज वगैरह भी सेट करता है तो आपको स्टोरीज वगैरह की भी अपडेट मिल जाती है कि दिस पर्सन अपडेट दिस स्टोरी लाइक दिस, ऐसा कुछ मैसेजेस आपको मिल जाते हैं, न्यूज़ मिल जाती है. सो न्यूज़ फीड includes status updates, photos, videos, links, app activities, likes from people, pages and groups that you follow on Facebook. तो Facebook पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सभी के लिंक्स या फिर हम बात करें उन सभी की इन्फॉर्मेशन, उन सभी की अपडेट आपको न्यूज़ फीड से मिल जाती है. चाहे किसी ने कोई इमेज पोस्ट की हो, वीडियो पोस्ट की हो, पिक्चर अपडेट किया हो, स्टोरी सेट की हो, स्टेटस अपडेट किया हुआ हो, ठीक है, या आपको के फोटो पे किसी ने कमेंट किया है, लाइक किया है, वो आपको कहाँ से मिलती है? इन्फॉर्मेशन न्यूज़ फीड से मिलती है. सो हमने क्या समझा यहाँ पर? हमने समझा यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो कि फेसबुक से रिलेटेड है. नाउ द लास्ट फीचर इज प्राइवेसी कंट्रोल्स. प्राइवेसी भी यहाँ मेंटेन कर सकते हो आप. देखो जितना ज़्यादा ये हेल्पफुल है ना उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक भी चीज़ें हैं. ठीक है, मतलब यदि एक बार आपको एडिक्शन लग गया इस चीज़ का तो फिर छूटना मुश्किल होता है. या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी बनती है, कुछ ऐसे हैकर्स या मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी फेसबुक अकाउंट को या ट्विटर अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं और मिसयूज़ करते हैं उसका. तो ये चांसेस भी होते हैं. तो इसी के लिए प्राइवेसी कंट्रोल नाम का एक फीचर यहाँ पे ऐड होता है जिसकी मदद से आप प्राइवेसी सेट कर सकते हो कि कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपके पोस्ट को देख सकते हैं, कौन से फ्रेंड्स नहीं देख सकते हैं. कुछ अननोन जो रिसोर्सेज है वो तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आपके फेसबुक
अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वो प्राइवेसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. सो फेसबुक प्रोवाइड्स अ कस्टमाइजेबल सेट ऑफ प्राइवेसी कंट्रोल्स, सो यूजर्स कैन प्रोटेक्ट देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज्ड टू थर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स. ओके, सो प्राइवेसी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. बहुत सारे फीचर्स हैं इस प्राइवेसी में भी जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे, राइट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ आज का वीडियो. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो आज मैंने समझाया. इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया है. ओके, सो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन फेसबुक या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेसबुक, तो आप इजीली लिख पाओगे क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से बनेंगे इन चैप्टर्स पर. फाइन. सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन से ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी बिहार बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलेगी. यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को एक्सेस कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए. अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स. मतलब यदि आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बुक्स या ई बुक्स एक्सेस करनी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में. जैसे ही क्लिक करोगे एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक्स आपको एक्सेस करनी है टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.